एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सेपियंस कल्चर। मैं हूं सनमय। मैं इस वीडियो के रिगार्डिंग एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही मैं आपको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा हूं। मैं कौन या कैलस के बारे में ये वीडियो बस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे भी राइट फुट में ये हो रखा था, जहां पे शूज के साथ पांव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में होता है ना, वहां पे हो गया था नीचे की तरफ, और मैं बहुत ज्यादा सफर किया हूं इससे। बहुत पेनफुल होता है ये, तो मैं चाहता हूं मेरे एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिल जाए। कौन या कैलस ज्यादातर आप नोटिस करिएगा उस पोर्शन में होता है जहां आपका कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है। जैसे आपका शू का सोल है, आपका जब फीट वहां कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है ना, जिस पोर्शन पे ज्यादातर, तो वो वाले पॉइंट पे ज्यादातर ये डेवलप हो जाता है। डेड स्किन डिपॉजिट होने लगती है, या फिर ज्यादातर जहां रब होता है, आपका साइड वाला पोर्शन भी अगर रब होता है तो वहां भी ये डेवलप हो सकता है, ये डेड स्किन डिपॉजिट हो सकती है। तो ये चीज से आप इसको नोटिस करिएगा, और जिसको पता है उसके लिए तो सही है। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, और स्टडीज के दौरान हम लोग को साइट विजिट्स के लिए जाना पड़ता था और 6 से 7 घंटे वहां खड़ा होना पड़ता था। तो जब हम लोग वहां जाते थे, हम लोग सेफ्टी शूज पहनते थे जब भी हम लोग साइट के अंदर एंटर करते हैं। सेफ्टी शूज बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, और नीचे वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा वो टफ होता है ताकि कोई नेल्स अंदर ना पेनिट्रेट कर सके। तो उस टाइम पे जब आप वो पहन के बहुत देर तक खड़े होते हैं, आपका रब होता रहता है स्किन उस पे, सेफ्टी शूज के साइड वाले पोर्शन पे। तो मेरा क्या हुआ था, मेरा ज्यादातर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नीचे वाले पे ज्यादा प्रेशर पड़ता था, और वहां पे प्रेशर पड़ते हुए मेरा डेड स्किन डिपॉजिट होने लग गया, और वो एक कॉर्न का मतलब शेप पे आ गया। और कॉर्न के शेप में जब ये स्टार्ट हो गया डिपोजिशन, मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एक माइनर सर्जरी करके इसको निकलवा देना चाहिए। तो मैंने भी वैसे ही किया, मैंने एक माइनर सर्जरी करवाया और मैंने इसको निकलवा दिया, लेकिन ये कोई काम नहीं आया मेरा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वही पेन, सेम मतलब सफरिंग वही कंटिन्यूस चालू था वो। फिर एक्चुअली मुझे किसी से पता चला कि इसके लिए स्पेसिफिकली एक बैंडेड आता है। कॉर्न के लिए एक बैंडेड सा होता है, उसमें एक राउंड सा बना होता है। तो जहां भी आपका कॉर्न डिजीज हुआ है, वहां आप उस राउंड वाले पोर्शन को वहां पे आप लगा दें, और वो बैंडेड को आप स्टिक कर दीजिए। तो फिर मैंने वो भी ट्राई किया, मैंने इसको बहुत दिनों तक ट्राई किया ताकि ये ठीक हो जाए, लेकिन इसमें भी मुझे कोई ऐसे कुछ खास मुझे कोई फर्क आया नहीं। उसमें पेन तब भी था, सफरिंग तब भी होती थी। तो फिर जब मैं फिर से एक बार ये परचेज करने गया था ये बैंडेड, उस टाइम पे मुझे किसी भले आदमी ने वहां पे कहा कि आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फिर मैं बिना टाइम वेस्ट करके मैं पहले एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब किया एक मेडिसिन जिसका नाम है एंटिम क्रूड, और मुझे जो प्रेस्क्राइब किया था वो था एंटिम क्रूड 200। मैं नेक्स्ट दिन से उसको रोज 4 पिल्स लेता था, 7 दिनों तक लिया। मेरा पेन गायब सा हो गया, मुझे फिर वहां कोई तकलीफ नहीं होती थी चलने के टाइम पे, और कुछ दिनों में वो पूरा डाइल्यूट सा हो गया। वो जो पोर्शन था ना जहां पे डेड स्किन डिपॉजिट हुआ था, वो पूरा वो गायब हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये एक्सपीरियंस है, इससे आपको कोई हेल्प मिल जाए। तो जिनको पता है कॉर्न डिजीज क्या है, और उनको पता है उनको कॉर्न डिजीज ही हो रखा है, आप भी बिना टाइम वेस्ट करके एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ प्रेस्क्राइब कर देंगे जिससे ये ठीक हो जाएगा। या फिर अगर आपको कॉर्न डिजीज हुआ है और आपको नहीं पता है कि आपको कॉर्न डिजीज हुआ है, आप मार्क करिए कि पांव में जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है शूज के साथ, वहां पे ज्यादा रब होता है, वहां ज्यादा प्रेशर पड़ता है, आपको चलने में तकलीफ होती है जहां भी आपका डेड स्किन डिपॉजिट हुआ है, डेड सेल्स जहां डिपॉजिट हुआ है। तो उस चीज को आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथिक डॉक्टर इसका इलाज कर देंगे। उम्मीद करता हूं जिसको भी ये कॉर्न इशू है, कॉर्न डिजीज है, आपको भी ये मेरा एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।